कहते हैं गहनों का शौक तो हर किसी को होता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, बड़ा हो या छोटा, और चाहे वो बहू ही क्यों ना हो। कुछ ऐसी ही कहानी है खुशीपुर नाम के एक गांव की, जहां विमला अपनी 3 बहुओं के साथ रहा करती थी। बड़ी बहू मीनल, दूसरे नंबर की बहू कविता और सबसे छोटी बहू सौम्या। विमला की दोनों बड़ी बहुएं 1 नंबर की आलसी और मौका परस्त थीं, जबकि उसकी छोटी बहू सौम्या अपने नाम की तरह ही सौम्य थी। वो बिना किसी लालच के हर किसी की मदद किया करती थी। फिर एक दिन विमला अपने कमरे में बैठकर अपनी अलमारी से गहने निकाल रही होती है कि तभी वहाँ पर मीनल बहू और कविता आ जाती है। ये क्या माँ जी, आपके पास इतने सारे गहने? ये सारे गहने कहाँ से आए? हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी सुनार की बेटी हो। अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये तो हमारे पुश्तैनी गहने हैं, पर ये गहने केवल लायक बहू को ही मिलते हैं। लायक बहू? मैं कुछ समझी नहीं माँ जी। अरे इसका मतलब ये, जो बहू सबसे काबिल होती है उसे ही ये दिए जाते हैं। मेरी सास की तो 5 बहुएं थी, लेकिन उनमें सबसे लायक उन्हें मैं ही लगी, इसलिए उन्होंने ये सारे गहने मुझे दे दिए। माँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे आप बताइए, आप ये सारे गहने किसे देने वाली हैं? मैं भी ये सारे गहने उसे ही दूंगी जो इसके काबिल होगी, जो मेरी अच्छे से सेवा करेगी और इस घर को अच्छे से संभालेगी। मीना और कविता मन ही मन अपनी सास की चापलूसी करने की सोच लेते हैं और उसके अगले दिन से वो विमला के आगे पीछे घूमने लगती हैं। कभी मीनल विमला के लिए चाय बना कर लाती, तो कभी कविता विमला के हाथ पैर दबा दिया करती। लेकिन सौम्या को इस बात का पता नहीं था, लेकिन फिर भी वो बिना किसी लालच के पूरे घर का काम किया करती थी। फिर एक दिन, माँ जी, आज पूरा 1 साल हो गया है, मैं अपने मायके नहीं गई। क्या इस बार मैं जा सकती हूँ? मुझे पता है आप मुझे मना नहीं करेंगी, इसलिए मैंने अपने भाई को बुला लिया है, वो मुझे लेने आ जाएगा। हाँ माँ जी, दीदी सही कह रही हैं, मुझे भी अपने मायके जाना है। इस बार मम्मी पापा को मुझे देखने की बड़ी इच्छा हो रही है, इसलिए मैं भी अपने मायके जा रही हूँ। अरे तुम दोनों एक साथ मायके जा रही हो, फिर ये घर कौन संभालेगा? माँ जी, सौम्या है तो, वैसे भी इतने समय से हम घर संभाल रहे हैं, अब इसे भी तो अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए ना। बाकी अब चिंता मत कीजिए, हम जल्द से जल्द वापस आ जाएंगे और आपका अच्छे से ख्याल रखने लगेंगे। सौम्या, तुझे अपने मायके नहीं जाना क्या? नहीं माँ जी, मैं यहीं ठीक हूँ। फिर मीनल और कविता के मायके जाने के बाद सौम्या पूरे घर को संभाल लेती है। मीनल और कविता के हिस्से का काम भी करने लगती है, जिसमें कभी कभी विमला उसका हाथ बटा दिया करती थी। इस तरह दोनों सास बहू मिलकर पूरे घर को सही से संभाल लेती हैं। फिर एक दिन विमला सौम्या को अपने पैर हाथ में तेल लगा के मालिश करने के लिए बोलती है और अगले दिन से सौम्या बिना बोले ही विमला के पैरों में तेल लगाकर मालिश कर दिया करती। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। सौम्या बहू, तू जो मेरी इतनी सेवा कर रही है, पक्का तू सबसे काबिल बहू बनना चाहती है, ताकि सारे गहने मैं तुझे दे दूं। मैं सही कह रही हूँ ना? क्या? अच्छा हाँ, इसके बारे में मुझे मीनल दीदी ने बताया तो था, लेकिन माँ जी, मैं ये सब गहनों के लिए नहीं कर रही हूँ और गहनों का मुझे शौक भी नहीं है। आप तो मेरी माँ जैसी हैं, इसलिए मैं आपकी इतनी सेवा करती हूँ। और अगर आपको ये लगता है कि मैं ये सब गहनों के लिए कर रही हूँ तो ठीक है, कल से मैं कुछ नहीं करूँगी। आप उन्हीं से काम करवा लेना जिन्हें गहनों की इच्छा हो। अरे भाई, तू तो नाराज हो गई, मेरा मतलब वो नहीं था। अरे मैंने देखा है कि मीनल और कविता हमेशा गहनों के लिए मेरी सेवा करते रहते हैं, मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं, इसलिए मुझे लगा कि तू भी। नहीं माँ जी, मैं ऐसी नहीं हूँ।
शादी के टाइम पर मेरी माँ भी मुझे बहुत सारे गहने देना चाहती थी, लेकिन मुझे पहनने का शौक ही नहीं, इसलिए मैंने मना कर दिया। अच्छा ठीक है, अब आप आराम कीजिए, मैं जाकर खाना बना लेती हूँ। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। एक दिन अचानक विमला बाथरूम में फिसलकर गिर जाती है और उसकी कमर में चोट आ जाती है। अरे अरे मेरी कमर तो गई। हे भगवान, कितना दर्द हो रहा है। सौम्या बहू। सौम्या जो रसोई में काम कर रही होती है, अपनी सास की आवाज सुनकर भागी भागी बाथरूम में आ जाती है। अरे ये क्या हो गया आपको? ठीक तो है ना आप माँ जी? नहीं बहू, बाथरूम में मैं फिसल गई, जिस वजह से मेरी कमर में चोट आ गई है। मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है और ये दर्द सहन भी नहीं हो रहा बहू। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको अभी हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। इसके बाद सौम्या जैसे तैसे करके विमला को अस्पताल लेकर जाती है और उसका इलाज कराती है। डॉक्टर विमला को पूरे तरीके से बेड रेस्ट दे देते हैं, जिसके बाद घर का सारा बोझ सौम्या पर आ जाता है। वो पूरे घर का काम भी संभालती है और अपनी सास विमला का भी ध्यान रखती। सौम्या को इतना सब कुछ अकेले करते देख विमला अपनी दोनों बहुओं को एक एक करके फोन मिलाती है। हेलो, अरे मीनल बहू, मेरी कमर में बहुत चोट आ गई है, जिस वजह से बेचारी सौम्या पर पूरे घर का काम आ गया है और ऊपर से वो मेरा भी ख्याल रखती है। अगर हो सके तो वापस आ जा बेटा। अरे माँ जी, आप ठीक तो है ना? वैसे सॉरी माँ जी, आपकी हालत सुनकर मेरा वापस आने का तो मन कर रहा है, लेकिन मैं नहीं आ सकती। मेरा भाई काम के सिलसिले में कहीं गया हुआ है, इसलिए उसके बिना मैं ससुराल नहीं आ सकती। आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय माँ जी। इसके बाद विमला कविता को फोन करती है। कविता बहू, मैं बाथरूम में फिसल गई, मेरी कमर में बहुत चोट आ गई है, जिस वजह से बेचारी सौम्या पर ही सारे काम का बोझ आ गया है। अगर हो सके तो तू घर आ जा बहू। देखिए माँ जी, वापस आने का तो मेरा बहुत मन है और वापस आकर मैं आपका ख्याल भी रखना चाहती हूँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा तीर्थ यात्रा पर गए हैं और उनके पीछे से मुझे ही घर संभालना है। अगर मैं ऐसे ही घर छोड़कर चली गई तो अच्छा नहीं लगेगा। आप तो समझ ही सकती हैं। बाकी आप चिंता मत करिए, जितना जल्दी से जल्दी हो सके मैं आने की कोशिश करूँगी। फिर दोनों की बात सुनकर विमला निराश हो जाती हैं, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। फिर कुछ हफ्ते ऐसे ही बीतते हैं। धीरे धीरे सौम्या की इतनी सेवा की वजह से विमला ठीक होने लगती है और तभी दोनों बहुएं घर आ जाती हैं। माँ जी, आप ठीक तो है ना? मुझे आपकी कितनी फिक्र हो रही थी। डॉक्टर ने क्या कहा? अब आपकी कमर ठीक तो है ना? हाँ माँ जी, आप दवाइयाँ तो टाइम से ले रही थी ना? मुझे आपकी सच में बहुत चिंता हो रही थी। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वो भी सौम्या की बदौलत। इसके बाद मीनल सौम्या से कहती है, देखो सौम्या, अब हम दोनों घर पर आ गए हैं, तो तुम्हें माँ जी का ख्याल रखने की कोई जरूरत नहीं है। हम दोनों अच्छे से रख लेंगे। अब तुम घर के काम पर ध्यान दो। हाँ, दीदी बिल्कुल सही कह रही है। विमला ये सब देख रही होती हैं और सब कुछ समझ भी रही होती है। दोनों बहुएं आते ही किस तरीके से सौम्या को साइड में करके विमला की चिंता करने का दिखावा करने लगती हैं और उसकी देखभाल करने लगती हैं। फिर दिवाली आने पर विमला अपनी तीनों बहुओं को अपने पास बुलाती है। ये लो मीनल और कविता, तुम्हारे लिए सोने की अंगूठी। और सौम्या, इधर आओ। ये लो हमारे खानदानी गहने, इस पर सिर्फ तुम्हारा हक है। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? आपका इतना ख्याल हमने रखा, पूरे घर को हमने संभाला और अब आप ये सारे गहने सौम्या को दे रही हैं? हाँ माँ जी, मैंने आपके हाथ पैरों में तेल लगाया, आपकी इतनी सेवा की और ये गहने आपने सौम्या को दे दिए। माँ जी,
मैंने आपको पहले भी कहा था, मुझे गहनों का शौक नहीं है। अगर मेरी दोनों जेठानियाँ ये गहने चाहती हैं तो आप ये सारे गहने उन्हें ही दे दीजिए। मैं पहले कविता और मीनल की बात का जवाब देती हूँ। जो तुम कह रही हो कि तुमने मेरी इतनी सेवा की है, पूरे घर को संभाला, तो मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुमने ये सब किस मकसद से किया। और मुझे जब सच में तुम लोगों की जरूरत थी तब तुम बहाना करके साइड से निकल गई। और वही सौम्या ने बिना किसी लालच के, बिना किसी इच्छा के मेरी सेवा की, इसलिए वो सबसे लायक और काबिल बहू है। और इसीलिए मैं ये सारे गहने सौम्या को दे रही हूँ। और सौम्या, रही बात कि तुझे गहनों का शौक नहीं है, तो गहनों का शौक मुझे भी नहीं था, लेकिन ये तेरा हक है, समझी? इसलिए अब इसे रख ले। इसके बाद विमला सौम्या को सारे गहने देती हैं और उसे उसकी सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत का फल मिल जाता है।